नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर ज़्यादातर हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इनके वचन तो कई थे, इन लोगों ने साइकिल और लैपटॉप बंद कर दिए, इन लोगों ने मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, बच्चों की फीस तक नहीं भर पाए, अब कह रहे हैं कि निशुल्क घर देंगे। ये लोग फिर से ठगने आ गए हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के चुनावी वादों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने वे वीडियो देखा है जहां गुरुवार को प्रियंका गांधी से घोषणाएं करवाने का काम किया गया। उन्होंने कई घोषणाएं की, लेकिन उन्होंने उनसे एक और घोषणा करने के लिए कहा। उन्होंने वादा किया कि कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा मुफ्त होगी। कमलनाथ ने उन्हें सुधार के लिए टोका। उसके बाद उन्होंने वार्षिक भत्ते की घोषणा की। सुरजेवाला ने उन्हें फिर से सही किया, ये मासिक है, वार्षिक नहीं। वे वोट के लिए झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि सभी कर्ज माफ होंगे। झूठे वादे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की ये कांग्रेस की नीति है। वे यहाँ फिर से लोगों को ठगने के लिए आए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं, आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं कि हर साल नहीं, हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ। ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना। अच्छा, पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो कह के कि देखना, उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों, इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें, वचन पत्र, वचन तो कई थे, लेकिन इन्होंने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने।
अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भरवाई। अब कह रहे हैं निःशुल्क घर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो घर भेजे वो घर लिए नहीं गरीबों के लिए, ले जाओ वापस। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। तो ये भी एक और घोषणा है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्तिकेय सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत कार्तिकेय सिंह मैं आपसे करूंगा क्योंकि प्रियंका गांधी ने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन अब बीजेपी उन घोषणाओं पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी अभी आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे? और जो कांग्रेस पार्टी जो घोषणाएं करती है वो करके जमीन पे दिखाती है। 2018 में जब हम सिर्फ 1.5 साल सरकार बना पाए थे और किस तरीके से पीछे चोट दरवाजे से हमारी सरकार गिराई गई थी, उस समय भी शिवराज चौहान के तमाम मंत्रियों, तमाम पार्टी नेताओं के द्वारा इसी तरीके से जनता को भ्रमित किया गया। मध्य प्रदेश के ही भाजपा के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में, मतलब विधानसभा के अंदर, ये जानकारी दी थी कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था उन 1.5 सालों में। 11,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। ये कृषि मंत्री ने बोला था, कमल पटेल ने फ्लोर पे बोला था विधानसभा की। मुझे लगता है वो ज्यादा तर्क संगत था और उस बात पे सच्चाई। तो शिवराज चौहान जिनका कार्यकाल को देखते हुए उनके ऊपर खुद भाजपा दाव चलने को तैयार नहीं है, वो क्या उन पे जनता जिसपे विश्वास नहीं कर रही, जिसपे स्वयं की पार्टी नहीं विश्वास कर रही है, वो किस मुंह से बोल रहे हैं? 3 तरीके का भाजपा इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही। चाहे शिवराज की बात करें, चाहे महाराज की बात करें, चाहे इनके नाराज नेताओं की बात करें, तो इनको बात करने को कुछ नहीं है। ये पहले तो किस तरीके से जनता को लगातार भ्रमित करते रहे। जब कांग्रेस की नीतियों पे कांग्रेस की जनता को विश्वास होता दिख रहा है, तो उसके बाद इनके मुंह से कुछ यही उल्टा सीधा निकल पाएगा। लाडली स्कीम आपको अब जाके लाडली बहनों की याद है, इससे पहले आपको आई नहीं थी। अभी तो 1100 का सिलेंडर मिल रहा था, चुनाव आते ही आप उसको 500 में करने के लिए तैयार हो गए। तो जनता ने देखा ही कर्नाटक में सरकार बनने के बाद हमने चाहे बेरोजगार युवा से उसको बेरोजगारी भत्ता दिया, हमें महिलाओं से जो हमने वादे करके हैं मुफ्त बस की या लॉन्च करी थी हमने, उसके साथ ही उनको 2,000 रुपये महीने देने के बाद वो हमने करके दिखाया, हमने हिमाचल में करके दिखाया, राजस्थान में करके दिखाया। तो उन्हीं बातों पे हम लेकर के अपनी चीजों को लेकर के आ रहे हैं कि हमने जो बोला था वो हम कर देते हैं और हम करेंगे। शायद इसी विश्वास को देखते हुए जनता का जो इतना अविश्वसनीय वहां पे जो इस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, उससे घबरा करके नहीं सब बातें बोल रहे हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि जनता देश के मध्य प्रदेश के खासकर युवा कि व्यापक का नामा बदल के कर्मचारी चयन आयोग करते, उसके बाद आप ग्रेड 2, ग्रेड 4 उसी तरीके से भ्रष्टाचार जाते हैं। अब उस पर क्यों बात नहीं करते हैं? लगातार नए महिलाओं ने महंगाई उस पर क्यों नहीं आपने बात करी? और जो 27 लाख किसानों का माफ या 82 लाख किसानों में से उसमें आदिवासी भी किसान थे, आपने उनको किस तरीके से सहूलियत प्रदान की आप ये बताइए। मांड्या में खाद के ऊपर आज लाठीचार्ज कर देते हैं। पूर्ण दिन का पहला, उससे पहले का कार्यकाल था, उसमें मंदसौर में आप किसानों पे 5 गोली चला के 5 किसानों की हत्या करवा देते हैं। तो ये सब सवाल जो मध्य प्रदेश की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। और अभी नवंबर में चुनाव होंगे और जब 3 दिसंबर का परिणाम आएंगे तो इनका तो वैसे भी कहते हैं टाटा फायदा हो चुका शिवराज चौहान का, तो आपको अपने आला कमान को खुश करने के ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है जिससे पार्टी को भी विश्वास है तो मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास करेगा। जी ठीक है, भटनागर साहब जवाब दीजिए। टाटा बाय बाय की बात कर रहे हैं, वाकई में कांग्रेस की टाटा बाय बाय तो हो ही गई है, पूरे देश ही हो गई है। पर वो टाटा बाय बाय का समय फिर आ गया, लोकसभा 2024 का भी टाटा बाय बाय 5 राज्यों में भी हो जाएगा। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से टाटा बाय बाय हो गया, गुजरात से बिल्कुल धीरे टाटा बाय 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 हो गया। तो इस तरीके से टाटा बाय बाय तो निश्चित सही है। मगर सबसे बड़ी चीज है प्रियंका गांधी बात, वहाँ पे गई थी और वादे करने के लिए गई, तो इनको संज्ञान में होना चाहिए कि आज से वर्षों से जितने भी भारत सरकार के स्कूल हैं या राज्य सरकार के फ्री है, तो फीस कोई जाती नहीं है। उनको तो मॉडलाइज करने का काम है होना चाहिए, उनको मॉडलाइज करके एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस पढ़ाई क्या होगी उसकी बात करनी चाहिए। ये फ्री के साथ क्या करेंगे? तो चीजें वो रखी जाए ना जो संज्ञान में ना हो। सबके बच्चे, मेरे बच्चे ही पढ़ते हैं,
तो कोई भारत सरकार है तो आज तक कभी फीस ली नहीं, ना राज्य सरकार। ये सब चीजें जो मंच के ऊपर बोल रहे हैं, कहते ना बिल्कुल, अगर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे जिस तरीके से कि उनकी टाटा बाय बाय, कि मित्र टाटा बाय बाय तो किस तरीके से आपका हुआ, और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह शासन करा और डाकू डकैतों को सपोर्ट करी, और आज टाटा बाय बाय ऐसा दिग्विजय सिंह का हुआ कि बेचारे दूर तक नजर नहीं आते। और आजकल वो इतने होपलेस रहते हैं, कभी संघ के बारे में, कभी भाजपा के बारे में उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं। ये टाटा बाय बाय का नतीजा है पहले चीज। अब आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव पे। ये 15 महीने बैठ के श्री राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आते ही 10 दिन के अंदर हमने वादे पूरे नहीं किए तो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। मगर मुख्यमंत्री के जो चेले जो मंत्री बने वो बेचारे सब भ्रष्टाचार में फंस गए। पहला इनका मंत्री शराब में गया, जो सागर के अंदर बहुत बड़ा कांड, जो शराब माफिया बन के करा था, उन्हें बेचारे को निकालना पड़ा। अच्छा, अपनी करनी कतनी देते। अब आता हूं मैं इनकी और चीजों पे। एक बड़ा उससे कह रहे थे कि हम जो करते हैं जो कहते हैं मगर वो करके दिखाते नहीं है। हिमाचल पूरा इंतजार कर रहा है। जो ओपीएस के पैसे के लिए कहा था वो बेचारे परेशान हैं। जो 15 से 20,000 जो वहां पे सरकारी कर्मचारी है, बेचारे को कई महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं, उनकी बेचारी रोटी की आपदा आई हुई है। जितनी भी रोडवेज व्यवस्था, जो बसें चलती हैं रोडवेज की, बेचारे बड़े परेशान है ड्राइवर कंडक्टर। ये बसें ढेर सारी खड़ी, चलाने वाले उनकी वो नहीं है क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। अब ये कर्नाटक की बात कर, जितने भी वादे आप करके आए थे उन वादों पे कहीं आप उतरे नहीं, एक भी आप योजना चालू नहीं कर पाए अब तक कर्नाटक में। जो झूठ बोल के आए थे आप, झूठ का पुलंदा बांध के, वो एक भी नहीं कर पाए। मैं तो और भाई आपसे कहूंगा बहुत अच्छी बात कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को समझाइए कि बड़ी चीजों को बोला तो करें मगर उनको अपने राज्यों में चालू भी करा करें। उत्तर प्रदेश में नारा दे के आए तो बेटी हूं लड़ सकती हूं, मगर राजस्थान की बेटी जो बलात्कार में आज पूरा राजस्थान नंबर 1 हो गया, उन बेटियों के लिए दर्द नहीं है क्या? आज उन बेटियों के रोजगार की सवाल आ गई। आज देखिए ना, इतने सारे बच्चे, इस देश की पीढ़ी फांसी लगा के रोज एक ना एक बच्चा मर रहा है। एक सवाल का एक जवाब नहीं है, एक भी आंसू नहीं टपका, ना सोनिया जी का ना राहुल जी का। जब किसी आतंकवादी को फांसी होती है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के आंसू टपक जाते हैं, उनका दिल भर जाता है। तो ये सब चीजें, इनका ढोकसला ड्रामा जो है, देखिए इतने शर्म की बात और है। मैं तो शेम करता हूं पूरे कांग्रेस बिरादरी को कि हमास में जो आतंकवादी हैं जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार करा, बेचारे लेटे हुए 6-6 महीने के बच्चों को चीर दिया, दिल निकाल के खा गए, उन पे भी बेचारे देखिए कैसे उनको संवेदना दे रहे हैं। ये तो इनका करनी कथनी है। बता रहे कहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है, बेचारे कहीं मुंह छुपा लें, कहीं कोई कागज नहीं है, कोई अखबार नहीं है जो मुंह छुपा लें। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ छुपाना चाहते हैं? मैं खत्म कर रहा हूं लास्ट में। इन्हें क्या प्रेम है आतंकवादियों से, क्या प्रेम चाइना से, आज तक नहीं बताते। पूरी दुनिया पूछ रही है आपसे कि चाइना प्रेम इतना क्यों, इनके विरोध में क्यों नहीं बोलते हैं, आतंकवादियों के विरोध में क्यों नहीं बोलते? आपका एक भी सुर नहीं निकलता आतंकवादियों के विरोध में, क्यों नहीं निकलता? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या आपकी पार्टी देश की नागरिक नहीं है? मैं फिर समझा रहा हूं, अगर नारा देते हो बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, तो उस पर अमल भी करना सीखिए। कार्तिकेय सिंह जवाब दीजिए। जी, मुझे लगता है प्रदीप जी को आपने टॉपिक बताया नहीं था कि मध्य प्रदेश का है। वो चाइना हमास कहाँ पहुंच गया, उस पर भी डिबेट एएनबी न्यूज पे होती है, उस पर होगी तो आपको बुला लेंगे, हमको भी बुला लेंगे, तो हमास पे भी कर लेंगे, चाइना पे भी कर लेंगे। अब मैं इनकी बातों को एक करके सारा उत्तर दे देता हूँ। ये पहले आए टाटा बाय की बात करी मैंने, उससे है आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर है वो कहता है कि बहुत मतलब समय हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हमें वोट नहीं मिल सकता, हिंदुत्व के नाम पे नहीं वोट मिल सकता। समझिएगा, आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को नकार रहा है। अच्छा, जो 5 राज्यों में चुनाव है उनमें मुख्यमंत्री के चेहरे को भाजपा नकार दे रही नहीं, आपको शिवराज चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना है, हारने वाले वैसे तो और बुरी तरीके से हारेंगे। हम 18 राज्य के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, हम और बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि बची खुची इज्जत है बचा लें। तो जनता को टाटा बाय बाय कर रही है, हमारे टाटा बाय बाय कहाँ कर रहे हैं? पूछो कितने राज्यों में दम पे सरकार है, उंगली का तो तुरंत खत्म हो जाएंगे, ये गिना ही नहीं पाएंगे। सदन जहाँ पर यूपी हो सकता है कि दम पे सरकार है, बाकी जगह पर पीछे चल रहे हैं कि भाई साहब पहले भ्रष्टाचारी, बाद में आइए आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। फिर आए हमने शिक्षा की बात करी थी, इनको शायद पता नहीं है कि शिक्षा देश में फ्री हो। अच्छा हुआ पूछते ना 70 सालों में क्या किया, तो हो सकता है प्रदीप जी भी अपने जीवन काल में उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे जिनको कांग्रेस सरकार ने बनाया था और शिक्षा फ्री कर रखी थी। 2010 का जो राइट टू एजुकेशन है वो शिक्षा का अधिकार देने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। प्राइवेट स्कूलों में दिल्ली के अंतर्गत भी 25% बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं, ये भी देने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है।
उसी को हमने मध्य प्रदेश में बोला है कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500, 9वीं 10वीं बच्चों को 1000, 11वीं 12वीं बच्चों को 1500 रुपए महीना, ताकि वो और अच्छे से अपनी आगे शिक्षा ग्रहण कर सके। इन्होंने बताया कि हमने शिक्षा के लिए क्या कर रखा था। छत्तीसगढ़ के अंदर स्वामी आत्मानंद नाम के 250 स्कूल प्राइवेट, आशीष जी अगर हो सके चैनल पे उसकी क्लिप चला दीजिएगा, 70,000 बच्चे पढ़ते हैं, 90% से भी ज्यादा उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ये कांग्रेस ने करके दिखाया, जो मध्य प्रदेश में करेंगे। फिर ये आ गए कि कर्नाटक में हमने कुछ कर नहीं पाए। आपके पास समय है अभी 15-20 मिनट का। प्रदीप जी, मैं चाहता हूं कि आप कर्नाटक की जनता से हो सके तो आप कनेक्ट कर लें, या मुझे दिखा दें कौन सी स्कीम हम वहां पे लागू नहीं कर पाए हैं। 10 दिन के अंदर सब कैबिनेट पे पहला अप्रूवल इन सारी की सारी घोषणाओं पे हुआ था जो हमने बोला था। फिर ये आगे हिमाचल प्रदेश में रोड खराब हो गए। हिमाचल प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी आई थी। भाजपा के कितने नेता उस त्रासदी को मानते हैं? आपने तो आपदा के समय में भी देश के प्रधानमंत्री में, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के लिए एक शब्द नहीं बोला है। यहाँ तक कि जो सहायता लगातार सुक्खू जी मांग रहे हैं केंद्र सरकार को जो करनी चाहिए वो नहीं करी। उसके बारे में हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि केंद्र सरकार ने क्या मदद करी है हिमाचल प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जहां जान माल की हानि हुई है। उसके बाद आगे कोटा के ऊपर, इनको पता नहीं अशोक गहलोत जी ने जब बच्चों की आत्महत्या बच्चे बार बार कर रहे थे, तो तमाम जो बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों को उन्होंने बुला करके कहा था कि अगर आप इसी तरीके से सिर्फ आपका एकमात्र ध्येय पैसा कमाने का होगा तो एक आदेश निकालूंगा और सारी की सारी आपकी कोचिंग संस्थानें बंद हो जाएंगी। कोटा में एक भी बच्चे की आत्महत्या होती है, ये है वहां पर। इन्होंने कहा राजस्थान की, देश के किसी भी कोने में किसी भी बेटी का बलात्कार होता है, उसके साथ गलत होता है तो अब खड़े होते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि कल को बोले कि ये बेटी तो मेरे परिवार की और वही ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। क्या बात है चाचा जी, आपकी तो बड़ी धाकड़ पहचान है। वो तो है, तभी तो 60 साल का होते ही बाबूजी की वृद्धावस्था पेंशन अपने आप ही शुरू हो गई। काश मेरी भी पहचान होती तो जाति प्रमाण पत्र का काम झट से हो जाता। वैसे चाचा जी, कौन है ये धाकड़? कोई ऊंची जान पहचान वाले होंगे? हाँ बेटा, बहुत धाकड़ से। कौन? और कौन? धाकड़ हैं हमारे मोदी जी और मनोहर लाल जी, जिनने हमारा पहचान पत्र दिलाया और साथ में पेंशन भी दिलाई। तेरा भी काम करवा दूं। अब हरियाणा में पहले की तरह न दफ्तर चक्कर काटना, न दस्तावेजों का झंझट। राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान चिरायु कार्ड जैसे ढेरों काम हो जाते हैं एक कार्ड से आसान। हरियाणा सरकार ने लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया, सुविधाओं को उनके घर के द्वार पर पहुंचाया। जो ठाना वो कर दिखाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भटनागर साहब, आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले कार्तिकेय सिंह कई सवाल बीजेपी पर भी खड़े कर रहे थे, लेकिन उससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये है कि पिछली बार मध्य प्रदेश में जनता ने जनमत कांग्रेस को दिया, लेकिन वो जो सरकार बनी थी, कांग्रेस बार बार कह रही है कि उस सरकार को एक साजिश के तहत बीजेपी ने गिराया और फिर खुद सत्ता में आ गए। ऐसे में जनता कैसे विश्वास बीजेपी पर करे, ये सवाल कांग्रेस लगातार खड़ा कर रही है। आशीष जी, सबसे बड़ी चीज ये है, ये मीठा मीठा गप करना चाहते, कड़वा कड़वा हमें आपको खिलाना चाहते, दिखाना चाहते। ये इन विचारों का हाल है। किस करनी और किस कतनी से ये नहीं बताते, कोई नहीं बताते आप। क्या आपको पता नहीं है क्या कि अपनी करनी कतनी को कोई दूसरा बताएगा? विडंबना यही है कि अपनी कतनी और करनी की बताते नहीं है। शायद इनकी करनी अच्छी होती तो शायद सरकार होती, 15 महीने सरकार क्यों रहती? आप बताइए, सिंधिया परिवार कांग्रेस का परिवार था पूरा, ऐसा क्या विडंबना आई जो सिंधिया जी को जाना पड़ा? आज तक ये बताते नहीं है आप लोग कि क्या हुआ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी में, क्या कमिटमेंट था, क्या एग्रीमेंट था।
कि कमलनाथ सीधे बैठेंगे, दिग्विजय सिंह सरकार चलाएंगे और अध्यक्ष के नाम पे सिंधिया जी काम करेंगे और सोच रहे कि आप एक गुलाम। यार राजा लोगों को राजा ही होते हैं, आप उनकी प्रजा हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि सोनिया गांधी जैसे आम लोग राजा आते हैं मिलने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों ना हो, राजा हैं। ये तो बड़प्पा नहीं कि वो संगठन को बड़ा समझ के सोनिया जी बुलाते हैं चले जाते हैं, नहीं तो सोनिया जी से तो 36 घूमते हैं उनके आगे पीछे, क्योंकि राजा लोग हैं। थोड़ी सी चीजों को आपको समझनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार क्यों गई। ये तोहमत मत लगाइए भारतीय जनता पार्टी पे। अगर आप में इतना बड़ा आप पे बहुमत था तो बम फुस क्यों हो गया था आपका? चिराग जलाते देसी घी के सरकार बनाते, हिम्मत नहीं थी आप लोगों में, क्योंकि आप दगाबाज धोखेबाज लोगों अपनों को भी नहीं छोड़ते। तो यही चीज समझने वाली है। आप देखिए राजस्थान में पूरे 5 साल कांग्रेस की लड़ाई केवल क्या रही, मुख्यमंत्री 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 के खेल की, और कोई प्रदेश में काम नहीं हुआ। और काम हुआ क्या कि देश में नंबर 1 बलात्कार में राजस्थान बना, सर तन से जुदा में नंबर 1 बना, जिहादी सारे जिंदा करके पैदा कर दिए, खड़े कर दिए वहां पे इन्होंने। आज देश में नंबर 1 हो गया दंगे में राजस्थान। आज राजस्थान में जो बेरोजगारी हम छोड़ के गए थे 6%, आज 27% पहुंचा दी इन्होंने। किसान अपना हक मांगने जाते हैं मुख्यमंत्री घर पे तो उनको बुजुर्गों को लाठी से पीटा जाता है। आज भी राजस्थान के किसान बेचारे मुआवजे का और अपने कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। कसम है भगवान की, आपको झूठ बोले तो राहुल जी मध्य प्रदेश में खड़े होकर क्या क्या आए थे कि जो आलू उगेगा उस खेत में फैक्ट्री लगेगी, आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे। आज तक किसान इंतजार कर रहे हैं कि आलू के चिप्स बनेंगे। और एक वादा करके आए थे राहुल जी कि टमाटर हमारे देश में इतना होता है, जो किसान टमाटर ज्यादा उगाएगा उसके खेत में ही टमाटर की फैक्ट्री लेकर सॉस बनाएंगे। क्या आपके झूठे वादे किसानों को ले डूबे। आज जब चुनाव का मूड में आ गए, नजदीक चुनाव आ गए, तो आप राजस्थान में टॉफियां बांट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में टॉफियां बांट रहे हैं। अरे पूछिए बिहार के अंदर अपने एयरलाइन से। जवाब दे दीजिए कार्तिकेय सिंह। जो 10 लाख नौकरी देने का वादा करके आए थे, क्या हुआ 10 लाख नौकरियों का? जो रेलवे स्टेशन और पटना गांधी मैदान में जिन्हें डंडों से मारा। ठीक है, जवाब सुन लीजिए भटनागर साहब, जवाब सुन लीजिए कार्तिकेय सिंह। मैंने जब दूसरी बार अपना वक्तव्य बोला था तो मुझे लगा था कि मैंने फिर पूरा बोल देता हूँ। मुझे लगता है प्रदीप जी ने मध्य प्रदेश के ऊपर टॉपिक है ये सही से देखा ही नहीं है, कहाँ पहुंच रहे हैं। अब आखिरी में क्योंकि मैं टॉपिक तो मेरे को सारे पता है। बिहार की बात करें 10 लाख, अभी 1.5 लाख टीचर्स की नौकरी निकली हुई है, 2,500 हर साल दर साल के हिसाब से दरोगा की वहां पे भर्तियां आ रही है, हजार तो सारी जो खाली आप देखेंगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भर्तियां आ रही है। जरा आप ये आंकड़े ना अपने राज्यों में बताइएगा, 1.5 लाख आप चलिए 1,500 बताइए। मेरे सारे सवाल मेरे लिए हैं, आपके लिए नहीं है। आपके सवाल देने का अधिकार नहीं है, आपको सवालों का जवाब देने का अधिकार नहीं है क्या? सारा अधिकार मेरे पास है जवाब देने का है। ये बिहार के बारे में क्योंकि उन्होंने बोला 10 लाख नौकरियों क्या हुआ, तो अभी गूगल कर लें कितनी नौकरी आ रही, कितनी नौकरियों पे एग्जाम चल रहे हैं। टीचर्स के बहाली का 1.5 लाख जो वैकेंसी आई थी उस पर हो चुका है। ठीक इसी तरीके से राजस्थान में भी 1 लाख के करीब टीचर्स की भर्ती का जो हो चुका है, उसका भी एग्जाम हो गया, परिणाम आने वाला है। सीटेट के बारे में राजस्थान 10 लाख स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, बात कर लें, नौकरी की वैकेंसी भर रखी है। अपना मोबाइल खोले और देख सकते हैं। देखिए बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हो रही तो मध्य प्रदेश के ऊपर ही रहेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं रख पा रहे हैं तो जनता आप पे कैसे विश्वास रखेगी। आलम यह है कि आपको अपने केंद्रीय मंत्रियों को, आशीष जी, इनको उतारना पड़ा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। इनके जो महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा भाई, मैं बड़ा नेता हो गया, मैं जनता के पैर नहीं पकड़ सकता हूँ। तो जनता आपके सामने हाथ जोड़ रही है कि बस करिए, आपका तो खत्म हो चुका है मध्य प्रदेश से, आप जाइए 3 दिसंबर को। आपको तो अपने मुख्यमंत्री विश्वास नहीं, आप क्या कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही विश्वास था आप सरकार में रहते। देखिए हम विधायकों को खरीद फरोख्त में भाजपा माहिर है, उस पे पैसे आ रहे हैं, उस पे इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे आ रहे हैं, तो वो कर सकती है, वो काम हम नहीं कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को ये महाराज परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते थे, आज उनको उड्डयन मंत्री बना के बैठ के उनको हवा में उड़ा रहे हैं। अब वो परिवारवाद कहाँ चला गया, अब वो महाराज है कि नहीं है। वसुंधरा राजे को तब ये इनको महारानी नहीं दिखती है, तब उनको वो राजघराना नहीं दिखता है। उनके बेटे दुष्यंत जी, उसके ऊपर उनको परिवारवाद नहीं दिखता है। तो इनकी समस्त बातों को जनता समझ चुकी है कि जब खुद पे इनके ऊपर आएगी बात, चाहे वो परिवारवाद की, तो इनके लिए परिवारवाद पसंद हो जाता है, इनको अच्छा लग जाता है। अभी रमन सिंह के भांजे को भी टिकट दे दिया, भतीजों को भी टिकट देंगे ही देंगे, उनको भी टिकट दे रहे हैं।
तो परिवारवाद के ऊपर इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको राजघरानों के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, कल को इनकी पार्टी में आते तो सब सही हो जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि महाराज, नाराज और शिवराज जी, इन तीनों को ही नाराज तो जो है उनको इनका विश्वास अपनी पार्टी में बचा ही नहीं, वो छोड़ के जा ही रहे हैं। यही आलन हो रखा है कि इनको अपने कार्यकर्ताओं में बेचारे जिसने 5 साल फाइनल कमेंट भटनागर साहब आपका जल्दी से। शायद पंजाब का चुनाव बेचारे भूल गए। पंजाब के चुनाव के जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष थे कैसी डांट लगाई थी कि सोनिया जी भी कांप गई थी, 13 की 13 शर्तें मान ली थी बेटा उनकी सिद्धू जी की। कैमरा लेके अंदर बैठते, ये भी भूलिएगा मत। और सुनिए, आप भाजपा वाले ये काम भी करने लगे क्या? टिकट सांसद को टिकट दिया तो विधायक का चुनाव लड़ेगा। अगर आपकी पार्टी में होता तब तक बगावत हो जाती। आपने ये देखिए, जो अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं संभाल पाया, अपने प्रदेश के अध्यक्ष को नहीं संभाल पाया, वो क्या संभालेंगे प्रदेश को? ये तो हमारी पार्टी की शालीनता है कि हमने केंद्रीय मंत्री को विधायक का टिकट दिया और विधायक लड़ेंगे। इस्तीफा तो नहीं दिया, मगर बेचारे ये मेरे ख्याल से ये 15वें-16वें भाजपा ये कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे जो आज 20 दिन से यही गाना गा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को टिकट दे दिया, देखिए इन पर बंदे नहीं है, ये घबरा गए, अरे ये हो गए, ये हो गए। इन बेचारों की इतनी कंडीशन खराब है, अपना घर देखता नहीं, दूसरे खिड़कियों में झांकते हैं। अरे उदाहरण देके देखो, अरे भाई हमारी पार्टी में कम है, हम केंद्रीय मंत्री को भी पार्षद बना सकते हैं और पार्षद को हम केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं। वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।